देखो उससे पहले क्या पढ़ाए थे, पर्सनल प्रोनाउन में क्या पढ़ाए थे, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन ना, प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1 का ऑर्डर होगा। नहीं, पहले कौन सा पर्सन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। अब जरा ये समझ लो कि पर्सनल प्रोनाउन में आपको पढ़ना क्या क्या है कि नहीं, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ना है आपको। पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले तो हमें पढ़ना था ऑर्डर, क्या पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आ रहे हैं तो पहले कौन सा आएगा, सेकेंड पर्सन, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यही ना। और अगर सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। उसके अलावा अगर सेंटेंस किसी अपराध से जुड़ा हुआ है, पाप से जुड़ा हुआ है, किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है या किसी गलत काम से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 का। तो ये तो हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन में इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन दूसरा क्या पढ़ना होता है हमें, दूसरा पढ़ना होता है इसका केस। क्या पढ़ना होता है, केस, है ना। समझो जरा ध्यान से, राम हेल्प्स श्याम, राम हेल्प्स श्याम, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राम, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, श्याम, है ना। यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और श्याम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना। दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, श्याम किल्ड राम, श्याम किल्ड राम। यहाँ पे श्याम को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट, और राम को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है थिंग, वस्तु, है ना। ऑब्जेक्ट लिखते सेम है, बताइए समझ में। तो राम एक बार सब्जेक्ट में था, दूसरी क्या, राम से रामा हुआ, रामिया हुआ, राम सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, श्याम सब्जेक्ट भी और श्याम ऑब्जेक्ट भी है। यानी नाउन का जो है ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में देखना, आई टीच राम, आई टीच राम, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है ना। दूसरा सेंटेंस से बोला हूं, राम टीच आई कि मी, हाँ, राम टीच मी नहीं, क्योंकि अब क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। नाउन में वो दिक्कत है ही नहीं, आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर लो या ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लो। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन के अलावा भी जो प्रोनाउन है, जैसे मान लो एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है, एवरीवन क्या है, तो इसको आप सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ किसका बदलता है, पर्सनल प्रोनाउन का। तो यही क्या पढ़ना होता है हमें, पहले क्या पढ़ना होता है, ऑर्डर, दूसरा क्या पढ़ना है, केस, है ना। ठीक है, केस कितने होते हैं, मेनली 3 होते हैं। कौन कौन सा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को आप कैसे यूज करते हो, सब्जेक्ट की तरह, उसे कहते हो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं। और जब पॉजेशन दिखाना होता है या रिलेशन दिखाना होता है तब पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को भी हम लोग कितने भाग में बांटे हुए हैं, 2 भाग में, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं। यानी पॉजेशन दिखाने का या रिलेशन दिखाने का भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर लो, दूसरा आप प्रोनाउन का प्रयोग कर लो। तो ये हो गया केस, क्या हो गया। तीसरा, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नाउन के बदले करते हैं, नहीं, यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में करते हैं। अरे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले नहीं करते हैं। श्याम इज माय ब्रदर, श्याम लिव्स इन अमेरिका, ऐसा बोलोगे, श्याम इज माय ब्रदर, ही लिव्स इन अमेरिका, कि नहीं। तो हम लोग को पर्सनल प्रोनाउन में यही 3 चीज मेनली पढ़ना होता है। कौन कौन सा, एक तो ऑर्डर पढ़ना होता है, दूसरा उसका केस पढ़ना होता है, और तीसरा कौन सा, नाउन के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का ना। तो नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका प्रयोग सीखते हैं। तो इसको तो पढ़ चुके हम लोग पहले ही, ऑर्डर को पढ़ चुके हैं ना। दूसरा बाकी क्या हमारा पढ़ा, केस। तो केस को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। बात आई समझ में।
केस भी कोई 1 घंटे की क्लास में खत्म नहीं हो जाएगी। केस में कितने पढ़ना है हमको? 4 पढ़ने हैं, मेरे लिए 3 ना, और फिर 3 में जो है पॉजिटिव केस को कितने भाग में बांटा हमने? 2 भाग में ना, तो कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। तो सब्जेक्टिव केस का भी लंबा यूज होगा, उसमें कम से कम 1 घंटे चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में समय चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग केस का थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आपको ये वाले कंसेप्ट पढ़ने में क्या हो जाए, दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग केस को थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस। सब्जेक्टिव केस मोटा मोटा समझेंगे कि किसका प्रयोग कहाँ होगा, है ना। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस। ये कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, यही ना। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे लगा ले, और यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों पॉजेसिव केस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सबको याद ही हो गया होगा। ये क्या है? आई सिंगुलर है, एक पर्सन के लिए, कि नहीं, मैं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए, है ना। और आई का जो है प्लूरल वी, जब आप कलेक्टिव बात करेंगे एक से अधिक के लिए, है कि नहीं। दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद यू, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी नहीं है। इसके बाद क्या आता है? ही, सी, इट और ये दे। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। ये कौन सा? फर्स्ट पर्सन। और ये वाला थर्ड पर्सन, ठीक है। यही ना बताया गया था। चलिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस बोलिए तो वी का, यू का, नाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम, जैसे राम सब्जेक्ट भी है, राम ऑब्जेक्ट भी है। द बॉय सब्जेक्ट भी है, द बॉय ऑब्जेक्ट भी है। ही का ऑब्जेक्टिव केस, सी का, देखो इट भी नाउन की तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम, ठीक है। उसके बाद कौन सा? तो दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का, माय, वी का, यू का, हिम का, सी का, इट का, दे का। वेरी गुड। चलो यहां देख लो, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलिए। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, दोनों सेम है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन किसका? ही का, ठीक है। हर का, हर्ष, इसका नहीं होता पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर का, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलिए। चलो, आई सिंगुलर है ना, तो इसमें सेल्फ जोड़ना है, सिंगुलर है, माय सेल्फ। लेकिन वी क्या है? प्लूरल, सेल्फ जोड़ना है, आवर सेल्फ। माय में क्या किया हमने? सेल्फ जोड़ दिया। आवर में क्या कर दिया? सेल्फ जोड़ दिया। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं ना। बताओ तो यू का क्या होता है? पॉजेसिव योर ना, हाँ, तो क्या बनेगा इसका? योर सेल्फ। अच्छा, ये यू क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है कि नहीं। तो योर सेल्फ भी होगा और योर सेल्फ भी होगा। ही का क्या होता है बाबू? हिज ना, तो क्या हिज सेल्फ लगा दे? हिम सेल्फ, क्या होगा? हिम सेल्फ, ठीक है। सी का हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। दे क्या है जी? प्लूरल है ना, तो क्या होगा? देम सेल्फ की सेल्फ। बहुत बढ़िया, देम सेल्फ, है ना। चलो अब इसका थोड़ा सा यूज देख लो। ये कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है ना। कौन सा है? समझो जरा। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट की तरह करेंगे, किसकी तरह करेंगे? सब्जेक्ट की तरह करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। आपको जनरल स्ट्रक्चर क्या बताया गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यही ना। यानी वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो आप कहाँ रखेंगे? सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अगर आप कहते हैं मी एम अ टीचर, मी इज अ टीचर, माई इज अ टीचर, माइन इज अ टीचर, सबका सब क्या होगा? गलत होगा। हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना, वर्ब से पहले। और सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? आई एम अ टीचर। बात आई समझ में? वी वॉन्ट टू हेल्प हिम, वी वॉन्ट टू हेल्प हिम। बताइए क्या है? वर्ब है ना, क्या ये? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट ना, क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्या आया है? वी आया है ना।
क्या आया है? वी आया है। चलिए, इज सी अ डॉक्टर, है ना? इट्स अ, बताइए सब्जेक्ट है कि नहीं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया है? पहले आ गया है। सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गया है? पीछे आ गया है। लेकिन हमको चाहिए क्या था? सब्जेक्ट ना। क्या है? इज सी अ टीचर। बात आई समझ में? डज ही हेल्प यू, बताइए तो। इंटेरोगेटिव है, डज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हमको चाहिए क्या? मेन वर्ब यहाँ सब्जेक्ट ना। डज ही हेल्प यू। तो नाउन प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट की तरह होगा तो कौन सा केस लगाएंगे आप? सब्जेक्टिव केस। ये बोला आगे समझ में ना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है अभी, बस इतना पढ़ना है कि आपको दिक्कत ना हो आगे। अभी इसको डीप में पढ़ेंगे बाद में, इसको खत्म करने के बाद। बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, है ना? चाहे हिंदी में कुछ भी लगा रहे। तुम लोग पता है इंग्लिश कैसे बनाते हो? इंग्लिश कैसे सीखने का प्रयास करते हो? हिंदी से इंग्लिश, है कि नहीं? मेरे पास कलम है, सपोज करो मेरे पास कलम है। तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने याद कर रखा होगा, रट रखा होगा कि मेरे का क्या होता है? माई। क्या होता है? मेरे पास कलम है तो उसका बनाएगा माई हैव या हैज अ पेन। नहीं, माई हैव या हैज अ, ऐसा कुछ बनाना चाहोगे। अब मेरे पास कलम है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कलम रखता हूं। मैं क्या हूं? सब्जेक्ट है ना। मैं क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो आई होगा कि माई होगा? आई ना। आई हैव अ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपको ग्रामर की किताब में जब आप छोटे होते हैं ना तो वहां पे हिंदी, इंग्लिश का हिंदी लिख देगा या हिंदी का, कंफ्यूजन वहां से शुरू हो जाती है। मुझे जाना है तो आपको बता दिया गया उस समय मुझे क्या होता है? मी। क्या होता है? तो मी हैव टू गो, मी हैज टू गो। बताओ, मुझे जाना है, काम को करने वाला कौन? मैं ना, यानी मैं डूअर ना, मैं सब्जेक्ट ना। क्या लगाओगे? आई हैव टू गो। समझे? बस इतना याद रखना है, हिंदी वगैरह से मतलब मत रखना। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो वो कौन से केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। नाउन में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत कहाँ आती है? प्रोनाउन में, खासकर कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहाँ, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी। सी क्या है बाबू? सी क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट ना। सी हेल्प्ड, आई कहोगे क्या होगा? गलत होगा ना। सी हेल्प्ड मी, आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ दिया है। गिव क्या है जी? वर्ब है ना। वर्ब के बाद क्या चाहिए अपन को? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ऑब्जेक्ट किस में होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव। तो क्या लाया यहाँ पे? हिम आया है। आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग, है कि नहीं? आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग। सी इज एंग्री विथ, चलो राम देंगे तो राम का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे देते हैं सी इज एंग्री विथ, क्या है बाबू ये? देम। अब बताइए विथ क्या है जी? प्रेपोजिशन है। विथ क्या है? हाँ, आपको बताया गया है बार बार कि ऑब्जेक्ट का दो स्थान हो सकता है। एक तो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के बाद आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट दो जगह पे आता है, एक तो वर्ब के बाद, दूसरा प्रेपोजिशन के। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब है और क्या आया ये? ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए एंग्री विथ, विथ क्या है जी? प्रेपोजिशन है ना ये। इसके बाद क्या है? देम आया है। दे नहीं आएगा, देम आएगा। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत है? चलिए, अब किसकी बारी है? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। किसकी? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अधिकार दिखाने के लिए, जैसे राम का अधिकार दिखाना, क्या कहते हैं आप? राम्स पेन। राम एपोस्ट्रोफी एस और फिर प्रोनाउन रखते हैं, राम्स पेन। मोहन्स बुक, कहते हैं ना, मोहन्स बुक। योर सिस्टर्स चेयर, है कि नहीं? द टीचर्स पेन, है नहीं? तो नाउन का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग
एक साइन होता है एपोस्ट्रोफी साइन, ये वाला एपोस्ट्रोफी साइन है। राम्स पेन, अगर आप राम पेन कहते हैं तो क्या होगा? गलत। नाउन से पहले नाउन नहीं आ सकता, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो राम्स पेन, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द पेन ऑफ राम। तो अधिकार या संबंध दिखाने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके दिखा सकते हैं, दूसरा ऑफ का प्रयोग करके। ये वाला जो है ना, ये वाला राम्स, ये पेन नाउन है। पेन क्या है बाबू? नाउन से पहले आकर के इस नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? और कैसा एडजेक्टिव बन गया? अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव, है ना। दूसरा तरीका है पॉजेसिव प्रोनाउन का, द पेन ऑफ राम, दोनों सही है। वैसे ही प्रोनाउन का भी अधिकार दिखाने के कितने तरीके हैं? दो है। एक तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। क्योंकि ये वाला क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? और आपको अच्छे से पता है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। तो ये वाला जब भी कभी आएगा तो नाउन से पहले आएगा। अगर नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग तभी होगा जब आगे क्या होगा? नाउन होगा, है ना। और इसका प्रयोग, क्योंकि ये क्या है जी? प्रोनाउन है ना, क्या ये? और तुम्हें बार बार बताई गई कि आप किसी प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं, कि नहीं? पिछले कभी बताए थे आपको, वह लड़का। तो अगर हिंदी से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ वह का होता है ही। क्या होता है? ही। तो तुम क्या कहना चाहोगे? ही बॉय। वह लड़की, तो तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ वह का सी भी होता है, और लड़की है तो क्या कहेंगे? सी गर्ल, ऐसा कुछ कहोगे ना। अब बताइए, आपको बता दिया गया था कि ही, सी, इट या ये जो भी है, ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोनाउन है। तो क्या इसका प्रयोग किसी नाउन के साथ हो सकता है? तो वह लड़का का क्या बोले थे? दैट बॉय, दैट गर्ल, दिस पेन। क्योंकि दैट, दिस, दिज, दोज, ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, कि नहीं। तो ये वाला क्या है जी? प्रोनाउन है। तो क्या इसका प्रयोग हम लोग नाउन के साथ कर सकते हैं? नहीं। इसके आगे कभी भी नाउन नहीं होगा। यानी समझो, इसका प्रयोग तब करेंगे जब आगे क्या होगा? नाउन। इसका प्रयोग तब करेंगे जब आगे नाउन नहीं होगा। जैसे माई पेन्स आर न्यू, इसका मतलब क्या हुआ? मेडिकल में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और तरीके आप दिखा सकते हैं, द पेन्स ऑफ माइन आर न्यू, मेडिकल में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है कि नहीं? पढ़िए तो, माई बुक इज मिसिंग, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक ऑफ माइन इज मिसिंग। समझ पा रहे हैं, है ना। और तुम चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, ए बुक ऑफ माइन इज मिसिंग, है ना। समझ रहा, माई बुक इज मिसिंग, है ना। यहाँ पे हुआ मेरी किताब, कोई खास किताब है ना। और वही मतलब यहाँ भी है, द बुक ऑफ माइन, मेरी कोई एक किताब, है ना। और तीसरा क्या है? अ बुक ऑफ माइन, इसका मतलब मेरी किताब नहीं है, मेरी किताबों में से एक, मेरी, है ना। द फ्रेंड ऑफ योर्स, कह दो तुम, द फ्रेंड ऑफ योर्स, इसका मतलब हुआ तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, है ना। इसी को आप कह सकते हैं योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। लेकिन अगर आप कहते हैं अ फ्रेंड ऑफ योर्स, इसका मतलब हुआ तुम्हारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, समझे। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब नाउन से पहले लगाना है अधिकार दिखाने के लिए। इसका प्रयोग कब करेंगे हम लोग? जब नाउन के पहले लगाना है, या तो नाउन के बाद लगाना है, या तो अकेला लगाना है। क्या लगाना है? जैसे यहां देखो, द बुक इज माई की माइन, द बुक इज माई की माइन, माई, माइन होगा, क्या होगा? माइन। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, समझ में आ गया? ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं। इसका प्रयोग कब करते हैं?
जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही व्यक्ति हो कि नहीं। आई टीच माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ कि नहीं। यू शुड हेल्प योर सेल्फ। बात आई समझ में? यहाँ तक कुछ दिक्कत है? आगे बढ़े, नोट भी बनाओगे? हाँ जल्दी से बना लो, तो बनाओगे तो। चलो यहाँ देखो, आई टीच यू, ठीक है, आई टीच यू। इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है? आई और यू, आई और यू, है ना। तुम मुझे बताओ, क्या ये आई जो है किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया है? किसी नाउन के बदले आया है यहाँ पे? हाँ नहीं ना। क्या ये यू जो है किसी नाउन के बदले आया है? नहीं ना। दिख रहा है वो नाउन कहाँ पे है? हाँ कहाँ पे है नाउन? किस नाउन के बदले आया है? आई टीच यू। आई का प्रयोग इंडिपेंडेंट हुआ है, यू का प्रयोग भी इंडिपेंडेंट हुआ है, किसी नाउन के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे, है कि नहीं। वी हेल्प हिम, वी हेल्प हिम, है ना। एक पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है इसमें, और दूसरा कौन सा? अरे ही का ऑब्जेक्टिव किसका है? हिम है। वी हेल्प हिम। क्या वी का प्रयोग किसी नाउन के बदले हुआ है? क्या हिम का प्रयोग किसी नाउन के बदले हुआ है? यानी यहाँ पे वी और हिम का प्रयोग जो है इंडिपेंडेंट रूप से हुआ है, किसी नाउन के बदले नहीं हुआ है। बात आई समझ में? सी हेल्प्ड मी। सी, बताइए सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ना, और ये मी पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। क्या इन दोनों का प्रयोग किसी नाउन के बदले हुआ है? हाँ, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जो है आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, सी हो गया, ही हो गया, है ना। इसका प्रयोग इंडिपेंडेंट रूप से भी होता है, किसी नाउन के बदले नहीं। नहीं, बिना नाउन का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना जरा, पढ़िए तो, आई हैव अ पेन, है ना, ब्लैक इन कलर। मेरे पास क्या है? एक कलम है, और वो कलम जो है क्या है? ब्लैक है। अब बताओ ये इट किसके लिए आया है? इस पेन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे द पेन आना था। आई हैव अ पेन, द पेन इज ब्लैक। इट किसके लिए आ रहा है? पेन के लिए। यानी नाउन को, यानी यहाँ पे नाउन का रिप्लेसमेंट हो रहा है किसके द्वारा? प्रोनाउन के द्वारा, है कि नहीं। पढ़िए, आई स्कॉल्ड शो डैट ही में रिफॉर्म। मैं राम को डांटता हूं ताकि वह सुधर सके। तो यहाँ पे ही जो आया है किसके लिए आया है? राम के लिए ना, कि नहीं? किसके लिए? राम के लिए, है ना। आई हैव अ ब्रदर, आई लव हिम मच। मेरे पास एक भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये ब्रदर के लिए क्या आया है? हिम आया है कि नहीं आया है? इस ब्रदर के लिए क्या आया है? तो पर्सनल प्रोनाउन के दो यूजेज हो सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट यूजेज, जहाँ पे किसी नाउन के बदले वो नहीं आ रहा, स्वतंत्र रूप से आ रहा है। दूसरा, नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। किसके लिए? नाउन के बदले आता है, नाउन के बदले आता है, ठीक है, नाउन के बदले आता है। अब जरा समझो, नाउन के बदले कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? आई, वी। आई और वी जो है ना, कभी किसी नाउन के बदले नहीं आ सकता, कभी भी नाउन को। अच्छा, मेरे को आई बोलना है, आई किसके लिए मैं प्रयोग करूंगा? खुद के लिए ना। मैं खुद का नाम कभी लूंगा नहीं ना। तो आई वी जो है कभी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करता। यू जो है कभी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करता। इसका प्रयोग नाउन की तरह यानी कि इंडिपेंडेंट रूप से होता है। इसका प्रयोग कभी भी किसी नाउन के बदले नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा थर्ड पर्सन में कौन सा? ही, सी, इट और ये दे। इसका प्रयोग हम लोग नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, है ना। अगर नाउन पुरुष या लड़का है, पुरुष या लड़का है, तो उस, अच्छा सिंगुलर में है, ये तीनों जो है ना, ही, सी, इट, ये तीनों क्या है?
सिंगुलर में है। किसमें है? सिंगुलर में। और ये दे किसमें है? प्लूरल में। यहाँ पे समझ लो दिक्कत हो रहा होगा। ही, सी, इट और ये दे, ठीक है। ये तीनों जो है सिंगुलर में है और ये जो है प्लूरल में है। इसका प्रयोग तब करेंगे हम लोग जब नाउन या तो पुरुष है और या लड़का है ना, और कैसा है वो? सिंगुलर में है, ठीक है। सी का प्रयोग तब करेंगे जब नाउन या तो स्त्री है या तो लड़की है और कैसा है? सिंगुलर में। इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर यानी कि तब करेंगे जब या तो वो थिंग है, क्या है? थिंग है या एनिमल है ना, या ऐसा नाउन है जिसका जेंडर क्लियर नहीं है। जैसे बेबी, बेबी कहते क्या? बच्चा ना। अब तो बेबी कहना तो क्या? लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी, जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दे का प्रयोग पुरुष के लिए भी हो सकता है, लड़का के लिए भी हो सकता है, स्त्री और लड़की के लिए भी हो सकता है, थिंग और एनिमल के लिए भी हो सकता है, बशर्ते किसमें होनी चाहिए? वो प्लूरल में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? प्लूरल में होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप समझो जरा। राम इज माई फ्रेंड, है ना। यहाँ पे आपको भरना है ही लिव्स इन द USA। ही लिव्स होगा, सी लिव्स होगा, दे लिव्स होगा, क्या होगा? राम क्या है जी? सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे राम के लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे। क्या लगाओगे? क्या नहीं? आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ डॉटर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब बताओ सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? डॉटर के लिए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। सबको समझ आ गया? नोट बनाइए और इतना ही करके आइए, कल इससे प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, कि नाउन को रिप्लेस कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है। कोई दिक्कत नहीं।